केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र की व्याप्ति में निवास करने वाले आईएनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब खान आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप सब जानते हैं कि एक वोट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। अयूब खान का दावा है कि अयूब खान ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि 19 लाख ईवीएम मशीन्स देश भर में चोरी हो चुके हैं। इसको लेकर आज अयूब खान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, पिछले दिनों में आप जो है दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया है कि देश के 19 लाख ईवीएम मशीन्स की चोरी का दावा किया है जी। क्या आपके पास इसका पुख्ता सबूत है क्या सर? बिल्कुल, मैं सारे देश निवासियों को ये बताना चाहता हूँ, देश की जनता को जगाना चाहता हूँ। मैंने खुद इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की हैसियत से मैं खुद लाहिर बन करके सुप्रीम कोर्ट में वादा करके बहस में हिस्सा लेकर के बहस किया, आर्ग्यूमेंट किया। देश के सबसे बड़ा एक जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश की आखिरी उम्मीद का किरण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 में ये कहा जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषता दी गई है। ये देश के आपातकाल में, देश की बड़ी मुसीबत में सुप्रीम कोर्ट आकर एक डायरेक्शन दे सकता है देश को सुधार लाने के लिए। इस उम्मीद को मैं खुद लाहिर बन करके सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करा, एक जजमेंट पे आया। इसके तहत आपको मैं तफसील से बताऊंगा एक एक से। ये बात सही है, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ईवीएम मशीन्स चोरी होने की जो सूचना ये कहाँ से मिली? अच्छा, मैं अब सारी बात तफसील से बताना चाहता हूँ आपको और आपके माध्यम से ये देश के सभी निवासियों को। सबसे पहले ये हुआ, कर्नाटका के गवर्नमेंट में जो हाली जो लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल साहब जो है, पिछली हुकूमत में बीजेपी की सरकार में इस मुद्दे को रेस किए थे। वो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के जो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी जो मशीन तैयार करती है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के सारा मुद्दा जो है कर्नाटक असेंबली में स्पीकर साहब के सामने रेस किया था। सारी सोशल मीडिया और मीडिया में इसका चर्चा हुआ। बाद मैंने सोचा ये कोर्ट से तो एक सीट जा सकती है, ये कैंडिडेट से सरकार बदल सकती है, लेकिन 19 लाख का मुद्दा क्या है? मैं एक आईएनसीपी इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है देश की संविधान का रक्षा करना, देश की संविधान का पूरी मेहनत जद्दोजहद से कानूनी एतबार से मैं उसके खिलाफ करना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था और इस बात को राइज भी किया था मैं इलेक्शन कमीशन इंडिया में राइटिंग के थ्रू, क्या 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हो चुकी है या नहीं है। इसकी जो डिटेल्स है मुझे आरटीआई एक्ट 2005 ये अंडर में टोटल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन दिया था। मैं इसका जवाब नहीं आया, तो फिर मैं अपने खुद आईएनसीपी के लेटर में जो है मैं एक मेमोरेंडम दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमिश्नर साहब को। उसका रिप्लाई नहीं आया। करता तो मैं क्या करता, मेरे पास एक ही ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैंने यहाँ तक किसी लाहिर को, किसी एडवोकेट को ना देते हुए इस केस को मैं खुद लाहिर बन के सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया। इस देश की समस्या को कोर्ट के सामने रखा। 19 लाख ईवीएम मशीन की जो चोरी का जो मुद्दा है, पहले तो जो है एच.के. पाटिल साहब, आज के लॉ मिनिस्टर, कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर जो है, इन्होंने रेस किया था। तो इस सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के मैं चुनाव आयोग को गया, निर्वाचन सदन में इस बात को रखा। जब वहाँ से मुझे जो रिप्लाई नहीं मिला, उसके बाद मुझे एक ही रास्ता बचा था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का
आखिरी दरवाज़ा था मुझे ईवीएम मशीन, चोरी हुई ईवीएम मशीन को वापस लाने, आखिरी एक उम्मीद की किरण थी। तभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद मैंने 4 मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो ये था ईवीएम को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर स्टे देना चाहिए, रोकना चाहिए टेम्परवरी। दूसरा, 19 लाख मशीन चोरी जो हुई है इसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी देना था, क्योंकि सीबीआई एक डिपार्टमेंट जो है वो इंक्वायरी के लिए बना है। 19 लाख ईवीएम मशीन मिसिंग होती है, तो मैंने सोचा एक डायरेक्शन दिला था सुप्रीम कोर्ट से, सीबीआई इंक्वायरी। तीसरा मुद्दा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोर्ट पनिशमेंट दे पेनाल्टी के रूप में। 2005 आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 20/1 ये कहता है जो भी ऑफिसर आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को छुपाता है या नहीं देता, उसे एक कॉस्ट तय किया गया है। पनिशमेंट के थ्रू एक कॉस्ट तय करके उसको लगाना चाहिए। उसी सब्जेक्ट को, तीसरा सब्जेक्ट यह था मेरा, पनिश थे उसे पेनाल्टी डाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। चौथा सबसे बड़ा ये सब्जेक्ट था, देश के अंदर जहां भी इलेक्शन चलता है, इलेक्शन बूथ होता है, टोटली देश के अंदर 1,90,00,000 बूथ होते हैं। 543 चुनाव क्षेत्र है लोकसभा के सीट है 543। इस 543 जगह में भी टोटल कुल मिलाकर 1,90,00,000 से भी अधिक पोलिंग बूथ होता है। हर बूथ में मिनिमम और मैक्सिमम वोट होता है। मिनिमम 1500 से 1800 या 1500 फाइनल। तो 1500 वोट के लिए उसके अंदर 4 ऑफिसर तय होते हैं, पोलिंग ऑफिसर। 3 से 4 पुलिस वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से तय करते हैं। 2-3 कैमरे तो कंटिन्यू कंपलसरी रहते हैं। उसके साथ हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होता है, यानी कि 4 से 6-7 एजेंट होते हैं। इन लोगों की सदारत में, इन लोगों की निगरानी में मतदान जो होता है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 5:30 तक सिर्फ 1,500 वोट चलता है बस। तो ये वोट जिस जगह पोलिंग होती है वहां से दूसरी जगह ले जाने का परमिशन नहीं देना। जिस जगह पोलिंग होती है उसी जगह काउंटिंग भी हो जाना। समझो 5:30 को पोलिंग खत्म हुई तो 6 बजे तक, 6:30 बजे तक 1,500 काउंटिंग भी हो जाएगी। उसके बाद में जो है पोलिंग ऑफिसर 1,500 वोट में किसी पार्टी को, कोसे आदमी, कोसे व्यक्ति को कितना वोट मिला नोटिस बोर्ड में बाहर डाल दो। पूरे एजेंट को एक नोटिस दे दो। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी वहीं बैठ करके मेल कर दो। सारी झंझाट खत्म, वोट भी हो जाएगा, पोलिंग भी सही हो जाएगी। इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्च बचेगा, स्टोर रूम में खर्च करने का टोटल सारा जितना करोड़ रुपया सिक्योरिटी देने का जो खर्चा है वो बचेगा। दूसरी तरफ ये देश के वोटर्स जो वोट देके है ना, रिजल्ट का आतंक बड़ा रहता है उन्हें, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक का, वो भी खत्म हो जाएगा सारा। आओ वोट की सुरक्षा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात वोट की सुरक्षा हो जाएगी। जहां वोट चलेगा, हाँ, जहां वोट चलेगा उसी जगह पर पोलिंग होने से देश की समस्या खत्म, रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरी मांग थी। पहली मांग सीबीआई इंक्वायरी देने की, दूसरी मांग ईवीएम को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर टेम्पररी स्टे कराने की, तीसरी मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आरटीआई एक्ट में माहिती नहीं देने की वजह से उन्हें पनिशमेंट, अमाउंट पनिशमेंट करके पेनाल्टी डालने की। चौथी जो मेरी रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पोलिंग बूथ में वोट होता है वहीं पे काउंटिंग करने की। ये सारी बातों को मैंने डॉक्यूमेंट के थ्रू फाइल किया। मैंने खुद इस बहस में चर्चा हुई। मेरा केस नंबर था, देश के सारे निवासी इस केस नंबर को इंटरनेट में डाउन करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। WP 151 केस नंबर 2024, WP 151 केस नंबर 2024, सुप्रीम कोर्ट। इंटरनेट में भी चेक कर सकते हैं। क्या लोग इसको जो है इंटरनेट में डालकर जो है आपके केस की जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल लेना चाहिए।
इसीलिए तो मैं आपके थ्रू, आपकी न्यूज़ के थ्रू ये देश को संदेश देना चाह रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद जो है मेरी देश में पहली प्रेस मीट है आपके साथ, आपके चैनल के थ्रू मैं देश को बताना चाह रहा हूं, मैं देश को जगाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि इलेक्शन में सुधार आ जाए, इस जनता का वोट, इस जनता का वोट सुरक्षा हो जाए। क्योंकि संविधान ये कहता है फ्री फायर इलेक्शन होना चाहिए, संविधान के अंदर ये है फ्री फायर इलेक्शन होना चाहिए। ये फ्री फायर इलेक्शन होने से देश की जनता को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, सही सरकार चुन के आकर के इस देश के सही काम करने वाली बनेगी, देश की भलाई और बहबूदी होगी। उसीलिए तो मैं देश की जनता को आपके थ्रू जगाना चाह रहा हूं। हर एक आदमी इस रिपोर्ट को देखे, इस केस को देखे, मेरे सब्जेक्ट को समझे आप, यह मेरा मुद्दा है। तो इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक तरफ थोड़े बहुत लुटेरे नेता देश को लूट रहे हैं, देश की जनता ईवीएम मशीन को लेकर के आतंक बढ़ रहा है देश की जनता को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन को लेकर के ना बदलाने की उम्मीद से जिद पे अड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्ज यह बनता है, जब जनता ईवीएम मशीन में वोट नहीं देना चाह रही तो तुरंत बदलाना चाहिए उसे, बैलेट पेपर। हाँ, अब बैलेट पेपर का मुद्दा बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन इस पे जोर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन, ना कि गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल लीडर के अंडर में आकर के काम नहीं करना। ये देश की बहबूदी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना है, तो वोट की सुरक्षा करना उसका फर्ज बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो उसके साथ आज देश भर में दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग स्टेट में ईवीएम का मुद्दा लेकर जो लड़ रहे हैं, ईवीएम को हटाने के बाद, बैलेट पेपर को लाने के बाद, उन सभी को मैं धन्यवाद कहते हुए मैं उनको एक सच्चाई और बताना चाहता हूं कि देश की जनता को और उन्हें इस चीज की मालूमात नहीं है। क्या वो चीज? देखिए, ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा लॉजिक है यहां पे। आज भी बिना बैलेट पेपर के इलेक्शन नहीं चल रहा है, आज भी बैलेट पेपर मौजूद है। कैसे मौजूद है? पहले तो बैलेट पेपर में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने वाले कैंडिडेट की फोटो छपेगी, सीरियल नंबर छपेगा, चुनाव चिन्ह छपेगा और कैंडिडेट का नाम छपेगा। किस पर छपेगा? यह सब बैलेट पेपर पे छपेगा। इस बैलेट पेपर को लाकर के टेबल पे रखने के वजह ईवीएम मशीन को ला करके ईवीएम मशीन के अंदर डाल रहे हैं, अंदर डाल करके एक तरफ बटन रख के बोल रहे हैं बटन दबा दो, घर को जाओ। तो मैं ये कह रहा हूं, जब तक देश की जनता पोलिंग बूथ में जाकर के अपनी मोहर अपने हाथ में लेकर के, चुनाव पर्ची पर उस कैंडिडेट को जब तक ठप्पा नहीं लगाएगी तब तक मुकम्मल वोट नहीं होगा, यह मेरा वादा है। उसीलिए चुनाव आयोग तुरंत इस मशीन को हटा करके जो बैलेट पेपर मशीन के अंदर रहता है उसे बाहर करो, उसके बाजू में ठप्पा लगाने वाली एक सील मोहर रख दो, क्योंकि हर वोटर को ये एहसास हो जाए, उसे इत्मीनान हो जाए, मेरा जो वोट था मैं जिसे चाहा उसको दिया ठप्पा लगाकर। ये ठप्पा लगाने वाला काम करना चाहिए। ये ईवीएम जो है, ईवीएम में वोट नहीं हो रहा है, ईवीएम में काउंटिंग को जा रहा है वोट। आज भी बिना बैलेट पेपर के ईवीएम मशीन भी बेकार है, ये इसीलिए तो मैं इस देश की जनता को बताना चाह रहा हूं। बिना बैलेट पेपर के आज भी ईवीएम मशीन बिल्कुल बेकार है, कुछ काम नहीं करेगी वो। बैलेट पेपर मशीन के अंदर जाने के बाद ही वोट का सिलसिला चालू होगा। बैलेट पेपर अंदर जाएगा, बाजू में बटन रहेगा, बटन दबाने के बाद एक बीप का साउंड आएगा, वो बीप के साउंड में रेड सिग्नल होगा, तो ये समझ जाएंगे वोट हो गया। वो वोट बैलेट पेपर पे नहीं पड़ रहा है, मशीन की काउंटिंग में जा रहा है। तो मशीन का काम क्या हो गया? वोट देने का नहीं है, वोट काउंटिंग के लिए मशीन है। बैलेट पेपर फिर खाली ही रहेगा, उसको काट के फेंक दिया जाएगा। यह सारी समस्या है। अगर जिस बूथ में पोलिंग हो रही है उस बूथ पे 1,500 ही चलती है पोलिंग, बस उससे ज़्यादा कहीं भी नहीं चलती। 1,500 वोट सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक चलती है।
और 1,500 वोट 4 ऑफिसर, इतने एजेंट के सामने काउंटिंग करने सिर्फ से 30 से 40 मिनट लगेंगे। बस काउंटिंग करो, 1,500 में किसे किसे कितना आया एक नोटिस करो, उसको एक नोट बना करके बूथ के बाहर नोटिस बोर्ड डाल दो, सब एजेंटों को एक एक कॉपी दे दो, आप घर जाओ। देश की समस्या ख़त्म, ईवीएम की हैकिंग नहीं और ईवीएम मशीन की बदलाव नहीं होती, सब चीज़ की सुरक्षा जो है इसके अंदर आ जाती है। जैसा कि आपने जो दिल्ली जाकर जो है इतनी जो जद्दोजहद की है, क्या आप समझते हैं कि आप कितने हद तक कामयाब रहे? देखिए, मेरी कामयाबी नाकामयाबी मैंने नहीं रखती। मैं तो ये समझूंगा इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके मैं खुद लाहिर एडवोकेट की जगह में खुद के सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया, मैं इस समस्या को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट मेरे केस को डायरेक्शन बिल्कुल ही देना था, मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट को। मेरी डिमांड ये थी, सिंपल से एक ऑर्डर करे सीबीआई इंक्वायरी का और ईवीएम मशीन को टेम्पररी रोके 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक। जब तक सीबीआई की इंक्वायरी पूरी नहीं होगी तब तक इसको नहीं चलना चाहिए। तो ईवीएम मशीन को रोकने का जो ग्राउंड्स था मेरा, वो ग्राउंड्स ये था जैसे कि देश के अंदर 1000 और 500 की नोट की नोटबंदी हुई, इस नोटबंदी में तो पूरा देश परेशान हुआ। इस परेशानी के आलम में भी नोट को बैन किया गया, नोट को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी लाने के लिए, ब्लैक पैसा जो छुपा हुआ था उसको, करप्शन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह आज इसी ग्राउंड पर ईवीएम मशीन 19 लाख लापता है, ये मशीन को भी बंद करना चाहिए। इसी ग्राउंड पे 19 लाख जो ईवीएम मशीन बाहर है, अगर चोरी होकर है, ये प्रूव हो गया, तब तो ये मशीन को बंद करना चाहिए। ये बंद करने के बाद ही उस मशीन लैप्स हो जाएगी, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं टेम्पररी स्टे मांगा था। सर मेरा सवाल, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई एक डिपार्टमेंट ऐसा है, करप्शन को इंक्वायरी के लिए एक डिपार्टमेंट तय किया गया है, इसको एक छोटा सा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देना था, इसकी इंक्वायरी करो। सर आपने जो है एक राजनीति में रहकर इस चीज की जो आवाज आपने उठाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये नहीं पूछा कि इसमें आपका कितना स्वार्थ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहला सवाल ये था, मेरे बहस के टाइम पे, मेरे आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट का जो ये पहला मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट मुझसे पूछा गया, आप तो मुद्दा लाए हैं, आप तो प्रेस को बताए होंगे, आपकी फ़ोटो छपेगी, आपका नाम सारी पार्टी बड़ी हो जाएगी, कुछ इस तरह से मुझे कोर्ट पूछने लगा। तो मैं कोर्ट को ये बताया, मुद्दा मेरा इसमें पर्सनली इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश की जनता ईवीएम से परेशान है। ईवीएम मशीन की चोरी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द सुप्रीम कोर्ट माय लॉर्ड, इसी के लिए एक छोटी सी रिलीफ दो, देश की जनता को न्याय दो, इसी पे मैं वादा किया था। और डॉक्यूमेंट में मेरा प्रेयर भी यही था, ये 4 प्रेयरों को मैं रखा था। तो इस सब पे बहस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस को डिस्पोज करके क्लोज कर दिया गया। तो और मैं कर भी क्या सकता था, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, यही बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खोद करके इस मुद्दे को मैं पहुंचाया, इस बात को बताया, आज रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। तो देश का हर एक नागरिक जागरूक होना चाहिए इस मुद्दे पर। मैंने 4 मुद्दे जो बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जनता को यही बताना चाह रहा हूं मैं, जनता रोडों पे आना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के बैलेट पेपर पे वोट करेंगे ठप्पा लगा करके, बिना बैलेट पेपर के हम वोट नहीं करेंगे। मतदान पत्र पे, चुनाव चिन्ह पे हमें मोहर का ठप्पा लगाने का मौका दो। जब तक जनता नहीं जागेगी, मुझ जैसे लीडर और दूसरे जो भी जितने भी जदोजहद कर रहे हैं, इनके यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये मेरी उम्मीद है। सर इस ईवीएम मशीन को जो है
टेम्परवरी जो है उसको हटाकर बैलेट पेपर लाने के लिए कितने लोग, कितने परसेंटेज में लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं? देखिए, देश की आज़ादी एक आदमी से शुरू हुई थी। देश की डेमोक्रेसी एक बाबा साहेब अम्बेडकर से बनी थी। देश की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी से शुरू हुई थी। ऐसा एक एक इंसान से ही हर काम होता है। काम में सच्चाई आने के बाद, देश में बात फैलने के बाद सारा देश एकजुट होकर के इस पे काम करना ज़रूरी है, ना कि एक आदमी पे 10 आदमी पे डिपेंड होकर के कोई नहीं बैठना चाहिए। देश की जनता इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जाकर रोडों पे आना चाहिए। डिमांड ये करना चाहिए, हमें पेपर पे, चुनाव पत्र पे हाथ में हमारे सील दो, ठप्पा लगाने का हम ना मौका दो, बस इतना ही कहना चाहिए और ज़्यादा नहीं। जब ये काम बन जाएगा, ज़रूर मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मानना पड़ेगा। जब इस देश के कोने कोने में इस बात को जागरण करेंगे, इस देश का चर्चा जोर चलेगा, तब है ना सुप्रीम कोर्ट भी एक डायरेक्शन ज़रूर देगा चुनाव आयोग को, ईवीएम मशीन को वापस करके फिर बैलेट पेपर पे ही चुनाव करने का एक आदेश मिलेगा। आज भी मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। सर, मेरा आखिरी सवाल, चुनाव की तारीख जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है, क्या ऐसे मौके पर क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये मुद्दा छोटा सा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मुद्दे को बड़ा बना करके देश की जनता को दिखाना चाह रहा है। मुद्दा क्या है? मशीन को हटाने से कुछ नहीं बिगड़ता। बैलेट पेपर ऑलरेडी है, इसी बैलेट पेपर को मशीन के अंदर डाल रहे हैं। मशीन को रोक करके उसी बैलेट पेपर को टेबल पे रखना, बस सील बाजू रखना, इतना ही काम है। आप हमारे स्टूडियो में जी। आपका जो कीमती वक्त निकाल कर जी, लोगों को जागृत करने के लिए जी, जो आए, बिल्कुल। जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।